अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रूथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ किरण खान। आज हम बात करेंगे ट्रंप की जीत और पाकिस्तानी सियासत। इमरान खान कब रिहा होंगे, हामिद मीर के तहलका खेज़ इंकशाफात। नाज़रीन, अमेरिका के सदारती इलेक्शन से कबल पाकिस्तान में दो अहम फैसले कर लिए गए। पहला, ये सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। आम पाकिस्तानियों को एयरफोर्स और नेवी के सरबराह का तो नाम ही पता नहीं होता, इसलिए ये तासुर आम है कि आर्मी चीफ की मुद्दत 3 साल से 5 साल कर दी गई। आर्मी एक्ट में तरमीम के जरिए ये काम करने वाली हुकूमत का कहना है कि आर्मी चीफ को 2 साल की तोसीर नहीं दी गई, बल्कि उनके ओहदे की मुद्दत का तयन किया गया, जिसका असल मकसद मुल्क में इस्तेहकाम लाना था। अमेरिका के सदारती इलेक्शन से पहले दूसरा अहम फैसला आईनी अदालत के सरबराह की तकर्री है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत वजूद में आने वाली आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे। बज़ाहिर तो ये सिर्फ एक आईनी बेंच होगा और असल चीफ जस्टिस यहया आफरीदी होंगे, लेकिन हकीकत में अब 2 चीफ जस्टिस होंगे। आईनी बेंच में शामिल जज साहिबान गैर आईनी मुकदमात की समाअत करेंगे, लेकिन गैर आईनी बेंच में शामिल जज साहिबान आईनी मुकदमात की समाअत नहीं कर सकेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बहुत सी दरख्वास्तें दायर की गई हैं और तमाम दरख्वास्तों का फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन को करना है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं किया गया कि आईनी बेंच की तश्कील से आला तरीन अदालत के जजों में पाई जाने वाली ग्रोहबंदी कम होगी या बढ़ेगी। हुकूमत ने पार्लियामेंट के जरिए एक नया कानून मंजूर करवा के सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद में इजाफा भी करवा लिया है। आम तासुर ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन हुकूमत के हामी हैं और जुडिशल कमीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के हामी जजों की तादाद में इजाफा करके हुकूमत अपने लिए खतरात को कम कर रही है। दूसरे अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स का अखाड़ा बनी हुई है और इस अखाड़े में होने वाले मुकाबलों से इतनी जल्दी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। साबिक चेयरमैन सेनेट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रबानी ने पार्लियामेंट से बगैर बहस व मुबाहिसे के मंजूर कराए जाने वाले कवानीन पर बहुत तनकीद की है। उन्होंने एक बयान में इन कवानीन की मंजूरी को खौफ का नतीजा करार दिया और कहा है कि एक खौफजदा पार्लियामेंट का वजूद हमेशा खतरात में घिरा रहता है। पीपल्स पार्टी ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे समेत 6 दीगर कवानीन की मंजूरी के लिए वोट दिया है, लेकिन वोट देने के बावजूद पीपल्स पार्टी के कई अरकान पार्लियामेंट का ऑफ द रिकॉर्ड ये कहना है कि पॉलिसियों में तसलसल के नाम पर आर्मी चीफ की मुद्दत में इजाफे से जमहूरियत जो है मजबूत नहीं होती। जमहूरियत की मजबूती का ताल्लुक आइन पर अमल दरामद है, लेकिन मौजूदा पार्लियामेंट आइन की शक्ल बिगाड़ने में सहूलतकारी कर रही है। पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाना चाहती है, लेकिन शहबाज शरीफ ने आईनी अदालत के कयाम और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करके अपने अगले 5 साल भी पक्के कर लिए हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत के मुस्तहकम होने से मुस्लिम लीग नून के अंदर पावर स्ट्रगल में इजाफा होगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ग्रुप मरियम नवाज को आइंदा वजीर आजम देखना चाहता है। ये ग्रुप ISI के साबिक सरबराह नदीम अंजुम को और एक एक्सटेंशन दिलवाना चाहता था। नदीम अंजुम को एक्सटेंशन ना मिलने से ये ग्रुप मायूस है। शहबाज शरीफ अपने कदम जमाने के बाद वफाकी काबीना में रद्दोबदल का इरादा रखते हैं। वो कुछ मुतहरिक और दौड़ भाग करने वाले साथियों को काबीना में शामिल करना चाहते हैं। काबीना में शामिल कुछ अरकान की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, वो इन सुस्त रफ्तार साथियों को काबीना से निकालना चाहते हैं, लेकिन इन साहिबान को नवाज शरीफ की खुशनुदी हासिल है। शहबाज शरीफ की पूरी कोशिश है कि वो बतौर वजीर आज़म अपने भाई नवाज शरीफ को साथ लेकर चले और वो तमाम अहम फैसले अपने भाई के मशवरे से करते हैं, लेकिन उनकी सियासी बका हुकूमत की कारकर्दगी से मशरूत है। हुकूमत की कारकर्दगी में बेहतरी ना आई तो इसका असर इन इदारों की शोहरत पर भी पड़ेगा जो हुकूमत के पीछे खड़े हैं। हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो ये तासुर तकवीत पकड़ेगा कि शहबाज शरीफ ने महज अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल से 5 साल किया। अगर उनकी कारकर्दगी बेहतर होगी तो रियासती इदारों पर भी जाने वाली तनकीद में भी कमी हो सकती है। नाज़रीन, फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं कर सकी, लेकिन हुकूमत को अंदर से कई खतरात का सामना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 नवंबर से हुकूमत के खिलाफ किसी नई तहरीक के आगाज़ की तैयारियों में है। तहरीक इंसाफ ने नवंबर 2022 में भी एक तहरीक चलाने की कोशिश की थी। इस कोशिश का मकसद जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तकर्री को रोकना था। तहरीक इंसाफ इस कोशिश में कामयाब नहीं हुई। 2 साल बाद तहरीक इंसाफ एक दफा फिर नवंबर में तहरीक चलाने की कोशिश करेगी। तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि अमेरिका के सदारती इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर
अमली तवज्जो हासिल करना आसान होगा। लेकिन अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली के बाद पाकिस्तान में इमरान खान के लिए फौरी तौर पर कोई रिलीफ हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका के सदारती इलेक्शन से पहले पहले सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की तश्कील और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे को एक एहतियाती बंदोबस्त के तौर पर भी देखा जा सकता है। इस एहतियाती बंदोबस्त का मकसद पाकिस्तान की सियासत में गैर मुल्की मुदाखलत को रोकना नजर आता है। लेकिन अगर शहबाज शरीफ हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो तहरीक इंसाफ अपने हामियों को सड़कों पर लाने में कामयाब होगी तो तमाम एहतियाती बंदोबस्त धरे के धरे रह जाएंगे। प्रोग्राम हिडन ट्रूथ से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए DTVNN और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।